हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 10th के लिए रहेगी और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। आज की डेट है बच्चों 29 जुलाई 2021 और आज का टॉपिक है हमारा बच्चों कृषि। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया एक चित्र जिसमें हमें दो लोग दिखाए गए हैं खेतों में काम करते हुए, जिसको हम कहते हैं किसान या मजदूर भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, देखते हैं आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। तो बच्चों यहाँ पे बताया है कि मिट्टी, जलवायु और खेती करने के तरीकों में अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी, जलवायु और खेती के कारण अलग अलग तरह के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है और अलग अलग तरह की खेती करने के तरीके पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई आगे क्या दिया गया है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे कि भाई गेहूं, चावल, कपास, मक्का, ये आदि प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर लोग इन्हीं फसलों का इस्तेमाल करते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा फसलें इन्हीं का ही उत्पादन किया जाता है। तो देखते हैं भाई आगे क्या लिखा है। भारत की प्रमुख फसलों के संदर्भ में नीचे तालिका में जानकारी दी गई है कि भाई भारत में जो फसलें उगाई जाती है, प्रमुख फसलें, उनकी जानकारी नीचे दिखाई गई है तालिका में। तो देखते हैं भाई तालिका में हमें क्या क्या दिखाया गया है। तो बच्चों फर्स्ट में हमें बताया कि फसलों के नाम, दूसरा तापमान, ये डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है कि भाई इस फसल को कितना टेम्परेचर चाहिए उगने के लिए, और फसल का प्रकार बताया गया है कि ये फसल कौन से प्रकार की है। मृदा बताई गई है कि वो कौन सी फसल कौन सी मृदा में पैदा होती है या उगाई जाती है, इसको कितनी वर्षा की जरूरत पड़ती है, कैसी जलवायु की जरूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ ये उगाई जाती है। ठीक है, तो भाई पहली फसल बताई है गेहूं। गेहूं को बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है कि 10 डिग्री से 25 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, और ये गेहूं की फसल को हम रबी फसल कहते हैं। और ये इसको मिट्टी कौन सी चाहिए बच्चों, जलोढ़ मिट्टी चाहिए, और इसको वर्षा भी 50 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। और ये इसका जलवायु कैसी होनी चाहिए भाई, उष्ण और उपोष्ण। मतलब क्या है बच्चों, ये सर्दी में उगाई जाती है और गर्मियों में ये काट ली जाती है। और ये कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है बच्चों, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। ठीक है, इसको रबी की फसल कहते हैं। तो रबी की फसल बच्चों कब उगाई जाती है, अक्टूबर और से लेकर के मार्च। ठीक है, तो ये सर्दियों में उगाई जाती है और गर्मियों में इसको काट लिया जाता है। तो ये रबी की फसल हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे बताया बच्चों चावल। तो चावल को बच्चों चाहिए 25 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर, और ये खरीफ की फसल कही जाती है। इसको जलोढ़ मिट्टी की जरूरत पड़ती है और वर्षा भी इसको ज़्यादा चाहिए, 100 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, और ये उष्ण एरिया में, ये उष्ण जलवायु उसको चाहिए। और ये कौन से स्थान में उगाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और आसाम में। ठीक है, तो बच्चों ये फसल उगाई जाती है आपकी गर्मियों में, मतलब अप्रैल में। तो ये अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, ठीक, ये उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। गर्मियों में ये उगाई जाती है और सर्दियों में इनको काट लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी फसल है, कपास। कपास को बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, और ये खरीफ की फसल कही जाती है, और ये काली और जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है, और इसको वर्षा चाहिए बच्चों 50 से 100 सेंटीमीटर की, और इसकी जलवायु उपोषण और उष्ण और उपोषण दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ पर होनी चाहिए। और ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं मक्का। मक्का जो है बच्चों 21 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए, और ये खरीफ की फसल कही जाती है, और ये जलोढ़ मिट्टी इसको चाहिए, और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा इसको चाहिए। और विभिन्न प्रकार की जलवायु में उत्पादन संभव है, कि भाई हर तरह की जलवायु में ये उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है भाई, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इसी के साथ हमने देखा विभिन्न प्रकार की फसलें और उनका किस तरह से उत्पादन किया जाता है और कहाँ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं बच्चों इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस, और इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन बताया कि भारत की एक खरीफ फसल पर नोट लिखना है। तो बच्चों हमें ऊपर दिखाया गया है खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल हम यहाँ से चावल ले लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें एक नोट लिखना है, तो हमें सिर्फ यही लाइनें लिखनी है कि भाई भारत की एक खरीफ फसल है चावल, जिसको 25 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर चाहिए, और ये खरीफ की फसल है, और
इसको मृदा चाहिए, जलोढ़ मिट्टी, और इसको ये इसको हम लाइन वाइज लिखेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम लाइन वाइज लिखते चलेंगे। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है कि खरीफ की फसल, तो पहला, भारत की खरीफ की फसल का उदाहरण चावल है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम इस तरह से लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में हम बच्चों बताएंगे इसका कि भाई चावल को कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, चावल को 25 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो इसी तरह से हम ये सारे पॉइंट्स को बताएंगे लिख करके, ठीक है। तो बच्चों ये आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इस तरह से सॉल्व करना है। आगे देखते हैं। भारत में किसी एक रबी फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। जैसा कि हमने चावल के ऊपर लिखा है, इसी तरह से हमें गेहूं के ऊपर लिखना है। गेहूं क्या है, रबी की फसल है। ऊपर हमने टेबल में देखा कि भाई ये गेहूं रबी की फसल है, तो इसी तरह से ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर बना करके लिखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। आज आपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया, उसका नाम लिखिए। भाई भोजन में हमने कौन कौन सी फसल खाई, जैसे कि गेहूं से हमने आटा की रोटी खाई, गेहूं के आटे की और रोटी, ठीक है। ये हुआ रबी की फसल, ठीक है। और हमने भाई चावल खाया, ये खरीफ की फसल हो गई, ठीक है। सरसों सरसों का तेल, ठीक है। तो ये रबी की फसल होगी। चना रबी की फसल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये फसलों के नाम बताने हैं और इनका हमने कितना यूज़ किया, मतलब इसमें यही लिखना है कि भी कौन सी फसल खाई है, उनका नाम बताना है, ठीक है। तो बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।